प्यारे बच्चों, आज हम आपको मराठों का उत्सर्ग, मराठों का उत्कर्ष, इस टॉपिक को याद करवाने की कोशिश करेंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो आइए मराठा को देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। तो शिवाजी तो सब जानते हैं, शिवाजी का नाम मशहूर है, मराठा थे। यही जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अब आ जाइए, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 1627 में इनका जन्म हुआ था। और एक चीज देखिए, शिवाजी सामान्य घर के नहीं थे, इनके पापा जागीरदार थे, यानी वो एक संपन्न घराने के व्यक्ति थे। ठीक, तो अब देखिए यहां लिखा है शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627। तो देखिए 27 शब्द के अंदर आता है सत्ता। देखिए 27 के अंदर क्या आता? सत्ता। तो आप कह सकते हैं सा से शिवाजी और सा से 16, यानी इनका जन्म ही सत्ता के लिए हुआ था शिवाजी का। अब आप कह सकते हैं शिवाजी तो सिर्फ सत्ता के लिए ही पैदा हुए थे और सत्ता में ही पैदा हुए और सत्ता को बढ़ाते हुए, अपने शासन को बढ़ाते हुए जीवन गुजारे। तो 27 से क्या हो गया? सत्ता। सत्ता के लिए ही उनका जन्म हुआ था। ठीक, तो हो गया। जैसे आप सोचेंगे सा से शिवाजी, शिवाजी का जन्म किस लिए हुआ था? सत्ता के लिए। तो तुरंत आ जाए 27। अब देखिए कहां पे हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था, शिवनेर दुर्ग में। तो जैसे हमने बताया कि इनके पापा जो है वो जागीरदार थे पूना के। तो जागीरदार है तो बहुत धनी थे और इसलिए वो किला था। तो देखिए शाह से शिवाजी और यहाँ पे भी शिव, यहाँ भी शिव है, शिव और यहाँ से शिवा। तो शिवाजी पैदा कहाँ हुए? शिवनेर के किले में। तो किले के किलेदार के घर में उनका जन्म हुआ। ठीक, तो शिवनेर के किले में हुआ। इनके पिताजी कौन थे? शाहजी भोसले। देखिए दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। देखिए शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। तो शिवाजी के नाम में देखिए क्या है? शाह, शाह से शिवाजी और अंतिम में क्या है? जी से जीजाबाई नाम के शिवाजी का नाम। आप सोचिए शिवाजी, तो शी उनके पिता का नाम और जी उनके माता का नाम। शी से शाह, शाह से हो गया शाहजी भोसले। तो शाह थे ही, यानी जागीरदार थे, तो बादशाह के बाद जो होते हैं वो शाह हो गए। बादशाह पूरे सत्ता का मालिक और शाह उनसे छोटे और वो छोटी सत्ता का मालिक। तो शाह से शाह से शाहजी भोसले और जी से जीजाबाई। तो उनकी माता पिता दोनों का नाम आपको याद हो जाएगा। फिर आ जाइए, इनके गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे, कोंडदेव। तो अब आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए हर आदमी क्या करता है? एक गुरु को रखता है और गुरु की सलाह से ही काम करता है। तो गुरु की सलाह से काम करता है, तो इनके गुरु के सलाह से वो सारे, यहाँ देखिए कोंड, तो कर लीजिए कांड, सारे कांड वो किसके सलाह पे करते थे? अपने गुरुदेव के सलाह पे करते थे। तो सारे कांड तो जैसे कहेंगे सारा जो कांड किए, युद्ध किए, लूटे, उनको मारे, इनको मारे, तो इसकी राय किसने दिया?
उनके गुरु ने कांड करने के लिए, तो कांड से कोंड देव हो गए। अब इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु इनके थे रामदास। तो आप जानते हैं, देखिए अब आप इनको भी कैसे याद कर सकते हैं? शिवाजी, तो ये शिवाजी नमः से हो गया कि ये शिव जी के भक्त थे, और इनके जो आध्यात्मिक गुरु जो इनको प्रेरणा मिलती थी वो भगवान राम के दास थे। तो भगवान राम के दास, तो इनको शिव और भगवान शिव भगवान राम दोनों का भी इनको क्या मिलता था? भक्ति का प्रतिफल मिलता था। अब देखिए इनकी शादी किससे हुई थी? शादी हुई थी साईबाई निम्बालकर से। इनकी पत्नी साईबाई निम्बालकर। तो इनको कैसे याद कर सकते हैं? आप देखिए साईबाई, तो कर लीजिए साईं बाबा का नाम सुने हैं ना, ये शिरडी में होते हैं, और शिरडी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो कल्पना कीजिए कि इनकी पत्नी जो है साईं बाबा की भक्त थी, साईं बाबा की भक्त थी साईबाई। और ये क्या होता था? देखिए निम्बालकर, तो इसमें कर लीजिए नींबू लाकर। तो अब आप कल्पना कीजिए उनकी पत्नी साईं भगवान की भक्त थी, और वो क्या करती थी? शिवाजी को नींबू ला करके नींबू पानी का जूस उनको पिलाया करती थी। ठीक, तो ये साईबाई निम्बालकर, कल्पना कीजिए उनकी उनकी जो पत्नी थी वो उनको नींबू पानी पिला के उनको हमेशा फ्रेश रखती थी, है ना? नींबू पानी कितना बढ़िया होता है। तो निम्बालकर में नींबू आ गई, नींबू लाकर। तो साईं की भक्त भी थी और नींबू ला करके उनको हमेशा पिलाती थी। ठीक, इनको जब ये बड़े हुए तो इनको जो है इनके पिता ने पूना की जागीर इनको सौंप दी। यहीं से इनकी सत्ता शुरू हुई। पिता ने अपनी जागीर पूना की इनको हस्तांतरित की, पुत्र को। तो पूना की जागीर इनको मिल गई। अब इसके बाद जब पूना की जागीर ये पा गए तो पहला सैन्य अभियान इनका कहाँ से शुरू हुआ? तो इन्होंने प्रथम सैन्य अभियान 1644 में हुआ, लेकिन साल इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने कहा बीजापुर के तोरर नामक पहाड़ी किला पे कब्जा किया पहली बार। तो देखिए उनका जो पड़ोसी राज्य था बीजापुर का एक पहाड़ी किला था, उसका नाम था तोरर। अब आप जानते हैं तोरर द्वार बनाए जाते हैं, जो एक बड़ा सा गेट होता है। शादी ब्याह हर फंक्शन में क्या होता है, या बहुत सारे लोग अपने गांव के दरवाजे पे एक बड़ा सा ऐसे द्वार बनाते हैं, तो उसको कहते हैं तोरर द्वार। तो कल्पना कीजिए कि पहली बार इन्होंने बीजापुर के तोरर द्वार पे कब्जा किया। पहली बार बीजापुर के तोरर द्वार पे कब्जा किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? रायगढ़ को राजधानी बनाया। तो रायगढ़ नमः से है। देखिए शिवाजी को कहाँ वो राजधानी बनाए? रायगढ़ में। तो यहाँ से है, देखिए रायगढ़ यानी जहाँ पे खूब राय मिलती है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो इस जगह पे तो खूब राय लोग देते हैं, तो चलो यहीं रहें जिससे सबकी राय हमको मिलती रहे और हम काम अच्छे से करते रहें। तो इन्होंने क्या किया? रायगढ़ को ही राजधानी बना दिया। अब देखिए क्या है, इनके मुकाबला करने के लिए बीजापुर के जो सुल्तान थे, इन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खां को भेजा था। अफजल खां से युद्ध के बाद शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी।
कैसे याद कर सकते हैं? देखिए इन्होंने, देखिए यहाँ लिखा अफजल, किसी शब्द के आगे अगर आ लग जाए इसका मतलब क्या होता है? उसका अर्थ उलट ही जाता है ना। तो यहाँ देखिए फा लिखा तो फल और जल, फल और जल। तो क्या किया शिवाजी ने? उसका फल और जल, यानी फल मतलब हो गया उसका भोजन क्या खाए, और जल माने पानी, तो फल और जल दोनों का बंद कर दिया, यानी अपजल दोनों का बंद कर दिया। तो वो भूखों मर गया, न फल पाया, न जल पीने को पाया, न फल खाने को पाया, तो भूख और प्यास से वो मर गया। तो कल्पना कीजिए अपजल, शिवाजी ने फल और जल बंद कर दिया, यानी अपजल खा की हत्या कर दी। अब देखिए इन्होंने सूरत को 2 बार लूट लिया, यानी धन संपत्ति के लिए सूरत पे हमला किया, उसका जो है माल सब लूटा। ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। देखिए औरंगजेब का सेनापति ये जयसिंह था, और इसके बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। तो ये इसको कैसे याद कर सकते हैं? हालांकि औरंगजेब वाले भी हमने बताया है, लेकिन पुरंदर की संधि इसको कर लीजिए पूरा अंदर, पुरंदर पूरा अंदर, यानी मुगलिया सल्तनत में अंदर तक घुसने के लिए उन्होंने, उसके सेनापति जय सिंह और शिवाजी ने संधि कर लिया, जिससे शिवाजी को दोस्ती हो जाए और उसके अंदर तक घुस सके। तो पुरंदर की संधि हो गया, पूरा अंदर घुसने के लिए उन्होंने जय सिंह से संधि कर लिया। अब देखिए इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था, किससे करवाया था? ये गंगा भट्ट से करवाया था। ये गंगा भट्ट जो है थे तो महाराष्ट्र के, लेकिन काशी में इन्होंने बहुत समय बिताया था, तो बहुत बड़े विद्वान थे। तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट से इन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में ही करवाया था। तो ये हो गया। प्यारे बच्चों, अभी एक आध टॉपिक और देंगे, लेकिन एक बार हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। शिवाजी, तो शिवाजी हो गए मराठा साम्राज्य के संस्थापक। जन्म कब हुआ? 1627 में। 27 में क्या छिपा है? सत्ता। सत्ता का मतलब सत्ता के लिए ये पैदा हुए। कहाँ पे हुआ? शिवनेर दुर्ग में। तो शिव उसके नाम के नाम में क्या, उस किले का नाम शिव, तो शिव से शिवाजी, और किले के अंदर पैदा हुए थे, यानी संपन्न परिवार के थे। इसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? शाह जी भोसले। तो शाह से शिव जी, और शिवा और जी से जीजाबाई। तो पिता का नाम शाह जी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। इनके गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव था। कोंडदेव यानी कांड जितने भी करते थे गुरु की राय से करते थे, तो कोंडदेव हो गया। और जो है आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। तो रामदास ये राम के दास थे, और ये शिव के। तो शिव और राम दोनों का इन्हें लाभ मिला, तो आध्यात्मिक गुरु रामदास हो गए। अब इन्होंने, इनके पिता ने इनको पूना की जागीर दे दिया। तो पूना की जागीर जब हस्तांतरित हुआ, तब यहीं से वो पूना के शासक बने। और उसके बाद जो है पहला सैन्य अभियान इन्होंने कहाँ शुरू किया? बीजापुर के तोरड़ नामक एक पहाड़ी किले पे कब्जा किया। तो तोरड़ क्या है? तोरड़ द्वार। तो बीजापुर का वह एंट्री का द्वार था, बीजापुर में घुसने का, और वहीं पे उन्होंने कब्जा करके बीजापुर को घेर लिया था। तो बीजापुर का ये हुआ। बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खां को भेजा था उनसे युद्ध करने के लिए। तो इन्होंने अफजल खां की हत्या कर दी। कैसे हत्या की? आ लग गया, यानी फल और जल, और उसके आगे आ, यानी फल जल के बिना उसको भूखों मरवा दिया, भूख प्यास से मर गया। और क्या था? इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया? रायगढ़ को। क्यों? क्योंकि रायगढ़ में खूब ढेर सारे राय मिलते थे शिवाजी को।
और सूरत को भी 2 बार हमला करके लूटा। पुरंदर की संधि, अंदर मुगलिया सल्तनत के अंदर तक घुसने के लिए उन्होंने उसके सेनापति जय सिंह के साथ संधि कर ली, तो पुरंदर की संधि हो गई। इसके बाद जो है इनका राज्याभिषेक किसने किया? तो राज्याभिषेक पंडित गंगा भट्ट ने किया। देखिए ये काशी के विद्वान थे, और काशी में कौन सी नदी बहती हैं? गंगा जी रहती हैं, गंगा जी बहती हैं, तो गंगा भट्ट, तो इन्होंने इनसे करवाया था। अब आगे 1-2 पॉइंट और दे रहे हैं। औरंगजेब ने इनको बंदी बना लिया। कब बनाया? 16 मई 1666 को बंदी बनाया, है ना। तो आप इसको बड़े आराम से याद कर सकते हैं। देखिए शिवाजी का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी। छा से छत्र और छा से छाछठ, छत्र यानी 6 छा से छाछठ, छा से छत्र। तो छत्रपति शिवाजी को 66 में औरंगजेब ने बंदी बनाया। ये 16 मई को बनाया। अब डेट ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि डेट का उल्लेख जो है एक नहीं है, अलग अलग विद्वान अलग अलग करते हैं। और फिर क्या हुआ? 2 महीने बाद इनको कहाँ रखा था? जयपुर भवन में, जयपुर भवन में रखा था। तो इन्होंने क्या किया? जयपुर भवन की कैद से निकल भागे। तो यानी जयपुर भवन को भी, जयपुर भवन ने इनको कैद में नहीं रख पाया, यानी उस भवन को इन्होंने जीत लिया, और इसलिए वो छत्रपति बने। और छा से छत्रपति। 1666 में इनको कैद किया, जयपुर भवन में रखा, और 2 महीने बाद अगस्त में, 2 महीना होते होते वो वहां से भाग निकले थे। अब देखिए 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो 1680 आप देखिए, ये 53 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। कितनी? 53 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे ये मृत्यु डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप देखिए 1627 में पैदा हुए, 27 से आप ऐड कर लीजिए, 27 3 30 यानी 3, और उसके बाद जो है 50 साल और, यानी 53 साल, 80 हो गया। तो 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। 53 साल की अवस्था में, 53 इनकी एज थी। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके साम्राज्य के बारे में और कुछ जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।